The next method is covalent bonding. Covalent bonding में क्या हो रहा है? Based on the binding of enzymes and water insoluble carrier by covalent bond. तो covalent bond क्या होता है? Sharing of electrons, ठीक है ना? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन covalent bond की वजह से हमारा जो carrier molecule है and the enzyme molecules are linked together. The functional group that may take part in this binding are amino group, carboxyl group, sulfahydryl group, hydroxyl group, imidazole group, phenolic group, and the thiol group, etc. There are other group can also take part in this covalent bonding. Advantage क्या हो सकते हैं covalent bonding के? The binding force between enzyme and carrier is so strong that no leakage of the enzyme occur. ठीक है, हमने जैसे पढ़ा था कि जो हमारा फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है वहाँ पे बाइंडिंग बहुत स्ट्रांग नहीं होती है. ठीक है, एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से डिपॉजिट होते हैं करियर मॉलिक्यूल पे. बट यहाँ पे क्या है, सिंस कोवेलेंट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग बॉन्ड, तो यहाँ पे जो बाइंडिंग होगी दैट विल बी स्ट्रांग और यहाँ पे लीकेज नहीं होगा. लीकेज से मेरा मतलब है कि डिसॉर्प्शन भी नहीं होगा. ठीक है ना. और अगर मैं कोई भी टेम्परेचर चेंज कर रही हूँ या पीएच चेंज कर रही हूँ या आयनिक स्ट्रेंथ चेंज कर रही हूँ तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का चेंज मुझे देखने को नहीं मिलेगा. But the disadvantage of this method, covalent binding may alter the conformational structure and active center of enzyme. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, since this bonding is very strong, तो यहाँ पे क्या होगा, conformational changes होने के chances हैं. conformational changes किसमें? हमारे एंजाइम में. तो इसकी वजह से क्या होगा, मेजर लॉस ऑफ एक्टिविटी. ठीक है, एंजाइम अगर कॉन्फर्मेशनल चेंज है तो एंजाइम की एक्टिविटी लॉस हो सकती है ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग. The next is your ionic bonding. Ionic bonding is the transferring of electron basically. क्या हो रहा है कि यहाँ पे एंजाइम मॉलिक्यूल और कैरियर मॉलिक्यूल के बीच में आयनिक बॉन्ड का इस्तेमाल हो रहा है. दिस इज ऑल्सो योर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. अगेन द प्रॉब्लम विद दिस मेथड कि यहाँ पे भी कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होने के चांसेस हैं और उन्हीं कॉन्फर्मेशनल चेंजेस के कारण आपका एंजाइम की जो एक्टिविटी है दैट कैन बी लॉस. Next is your cross-linking method. Before coming to the cross-linking, there are in ionic bonding जो हम support इस्तेमाल कर रहे हैं. These are some of examples. DEAE, Cifadex, DEAE cellulose, carboxymethyl cellulose are the support that can be used for the ionic bonding. So the next is your cross-linking. So what happens in cross-linking? Sorry for the typing error. This is your cross-linking, not cross-linking. Cross-linking involves intermolecular cross-linking of enzyme molecule in the presence of solid support. तो हम क्या करें, कैरियर मॉलिक्यूल ले रहे हैं और एंजाइम के बीच में इंटरमोलिक्यूलर क्रॉस लिंकिंग करवा रहे हैं. मतलब वी आर मेकिंग अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, इन अ 3-dimensional form. ठीक है, this method produces a 3-dimensional cross-linked enzyme aggregate by means of a multifunctional reagent that links covalently to the enzyme. ठीक है, and the common reagent is used in this method is glutaraldehyde. तो यहाँ पे हम क्या करें, एक common reagent ले रहे हैं and this common reagent will bind एंजाइम. ठीक है, और एंजाइम के बीच में आपस में इंटरमोलिक्यूलर इंटरैक्शन होगी बाय द कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट विल फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इन 3D फॉर्म. ठीक है, सो बेसिकली यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि एंजाइम है और यहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर इंटरैक्शन हो रही है एंड दे आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, एंड दिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर विल फॉर्म अ strong structure which will provide the stability to your enzyme and also prevent the leakage from the gels. तो क्या होता है, जैसे हमने पहली स्लाइड में फिजिकल एड्सॉर्प्शन में देखा था कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में यहाँ पे एंजाइम और कैरियर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरैक्शन जो होती है वो बहुत ही वीक होती है, तो यहाँ पे लीकेज का चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो हम क्या करते हैं, एंजाइम को साथ के साथ क्रॉस लिंक करवा देते हैं. क्रॉस लिंक करवाने के बाद उसको फिजिकली एड्सॉर्ब करवा देते हैं. तो इट एनहांसेस द स्टेबिलिटी ऑफ एंजाइम ऑन अ कैरियर मॉलिक्यूल विच इज enzyme molecule which is deposited on a carrier